स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ। एक नया मंथ स्टार्ट हो गया है फरवरी, तो 1 फरवरी 2021 की न्यूज़ेस के साथ मैं फिर से आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कह रहा है? परछाई से कभी मत डरिए, उसकी उपस्थिति का अर्थ है कि आसपास कहीं रोशनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021। 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? ऑप्शन फर्स्ट है नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम एंड भूटान। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है किसने भाग लिया था? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। कितने नंबर्स थे, कितने कितने लोगों की टीम थी जिन्होंने भाग लिया था सशस्त्र बलों में? नंबर ऑफ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नंबर ऑफ कितने पार्टिसिपेटेड मेंबर थे। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021? कौन सी संस्था इकोनॉमिक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 जारी करती है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक। तो देख लेते हैं सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इकोनॉमिक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 जारी करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद द हेड ऑफ विच कंट्री? बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, जिसे अभी हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान या फिर चाइना। बताइए। बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स। सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच इज द ओनली की कंट्री दैट वुड रिकॉर्ड डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22 ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र प्रमुख देश है जो वित्त वर्ष 2022 होगा, 2022 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करेगा। बताइए कौन सा देश होगा? बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। इंडिया। सही आंसर क्या होगा? इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स? किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, इंडिया। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। किनको? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति पर देने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स। बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या होने वाली है। फर्स्ट न्यूज आ रही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक टुडे साइंड अ $500 मिलियन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। देखिए स्टार्स का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। इसी तरह से आपके फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में रेज हो जाते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस of school education in 6 Indian states. These include Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Some 250 million students between the age of 6 and 17 in 1.5 million school and over 10 million teachers will benefit from the program. भारत सरकार और विश्व बैंक ने आज 6 भारतीय राज्यों के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग लर्निंग एंड स्टेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक करार किया। इनमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान शामिल हैं। 1.5 मिलियन स्कूलों में 250 मिलियन छात्र जो कि 6 साल से 17 साल के बीच हैं, 10 मिलियन से अधिक शिक्षक कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे जो भी आपका डेटा दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट होगा भाई, कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करार हुआ है। कितने राज्यों के लिए? 6 राज्यों के लिए। राज्यों के नाम ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा है, बट केवल नंबर याद रखेंगे। कितने राज्य हैं? 6 राज्य इसमें शामिल हैं, 6 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। कितने स्कूलों में? 1.5 मिलियन स्कूलों में
250 मिलियन छात्र होंगे और किस साल से 6 से 17 साल के बीच होंगे और 10 मिलियन से अधिक शिक्षक कार्यक्रम से लाभान्वित। तो ये डेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका साइन एमओयू विद अमेजन इंडिया टू हेल्प एमएसएमई एक्सपोर्ट्स गुड। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ग्लोबल ई कॉमर्स गैंट अमेजन इंडिया टू हेल्प ड्राइव ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट। कर्नाटक एमएसएमई को माल निर्यात करने में मदद करने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक सरकार ने राज्य से ई कॉमर्स निर्यात को चलाने में मदद के लिए वैश्विक ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कर्नाटक ने एमएसएमई को माल निर्यात करने में मदद करने के लिए अमेजन इंडिया के साथ क्या किया है? एमओयू साइन किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पीएम मोदी टू एड्रेस 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत ऑन 31st Jan. Prime Minister Narendra Modi will address the 125th anniversary celebration of Prabuddha Bharat at 3 p.m. tomorrow. The event is being organized by Advitiya Ashram situated at Mayavati Ashram in Uttarakhand. Prabuddha Bharat, a monthly journal of the Ramakrishna order started by Swami Vivekananda in 1896. The journal Prabuddha Bharat has been an important medium for spreading the message of India's ancient spiritual wisdom. Its publication was started in Chennai, erstwhile Madras, where it continued to be published for 2 years, after which it was published from Almora. पीएम मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दोपहर 3:15 पर प्रबुद्ध भारत के लिए 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। यह आयोजन उत्तराखंड के मायावती आश्रम में स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1896 में शुरू किए गए रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। इसका प्रकाशन चेन्नई में शुरू किया गया था, जहां 2 साल तक प्रकाशित होता रहा, जिसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। तो प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्रबुद्ध भारत और ये पत्रिका जो थी चेन्नई में आरंभिक में मद्रास में शुरू किया गया था, यहाँ 2 साल प्रकाशित किया गया, इसके बाद अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1896 में शुरू किया गया था। रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर Constituent Assembly Krishnadev Shetty passed away. In Jammu Kashmir, Krishnadev Shetty, the last surviving member of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly, passed away at his Jammu residence this morning. The 93-year-old Shetty was a member of the Constituent Assembly which framed the constitution of the erstwhile state of Jammu Kashmir. He also represented the Nowshera Assembly segment of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर संविधान सभा के जम्मू कश्मीर संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कृष्णदेव सेठी का निधन। जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कृष्णदेव सेठी का आज सुबह उनके जम्मू आवास पर निधन हो गया। 93 वर्षीय सेठी संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के संविधान की रचना की थी। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के नौशेरा विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल कंफर्म है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली ये ध्यान रखना है, ऑबिचुरी की न्यूज़ है तो बस ये ध्यान रखना है कि कृष्णदेव सेठी का निधन जो हुआ है किससे बिलोंग करते हैं, जो हमारे संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? मेंबर थे। कहाँ से? नौशेरा से। नौशेरा जो विधानसभा क्षेत्र था वहां से ही क्या थे? मेंबर थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भारतीय एक्सा लॉन्च्ड ऐप टू ऑप्टिमाइज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। Bharti AXA General Insurance launched a new app to guide farmers in adopting best farming practices and enhancing productivity. Krishi Shakha aims at helping farmers make informed decisions through customized information related to their farming requirements. It shares relevant information about the scientific way of farming, crop
कल्टीवेशन, शोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स। भारतीय एक्सा ने खेती के तरीकों का अनुकूलन करने के लिए ऐप लॉन्च किया। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया। एम्स कृषि शाखा का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित अनुकूलित जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करना है। यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई और प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करता है। डायरेक्टली ये ध्यान रखना है कि भारतीय एक्सा ने लॉन्च किया है क्या, फार्मर की प्रैक्टिस से इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। और ऐप का नाम क्या है आपका, कृषि सखा का उद्देश्य किसानों को खेती की आवश्यकताओं से संबंधित अनुकूलित जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। कृषि सखा, ठीक है, भारतीय एक्सा ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है। इकोनॉमी सर्वे स्ट्रांगली रिकमेंड्स एन इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग फ्रॉम 1% to 2.5 to 3% of GDP। द इकोनॉमिक सर्वे Trend 2021 has strongly recommended an increase in public spending on healthcare services from 1% to 2.5 to 3% of GDP as envisaged in the National Health Policy 2017. It notes that this can significantly reduce the out-of-pocket expenditure from 65% to 35% of the overall healthcare spend. The Union Minister for Finance and Corporate Affairs श्रीमती निर्मला सीतारमण टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे ट्रेंड 2021 इन पार्लियामेंट। जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी सर्वे बजट से जस्ट एक दिन पहले आता है, तो आज आपका 1 फेब है, तो 1 फेब को बजट आने वाला है। आज आपका बजट आ जाएगा, जनरल बजट आज पेश किया जाएगा, ठीक है, और इकोनॉमी सर्वे एक दिन पहले आता है, ठीक है। तो इकोनॉमी सर्वे आपका 31 जनवरी को आ चुका है, 31 को नहीं, सॉरी 30 को, क्योंकि 31 को क्या था, संडे था, ठीक है। तो 30 जनवरी को आपका इकोनॉमी सर्वे आ चुका है और 1 फेब को आपका यूनियन बजट, जनरल बजट आपका आएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में। आर्थिक सर्वेक्षण जीडीपी के सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में 1% से 2.5 to 3% तक की वृद्धि की जोरदार सिफारिश। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिकल्पित जीडीपी के 1% से 2.5 to 3% तक स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की सिफारिश की है। यह नोट करता है कि यह आउट ऑफ पॉकेट को कम कर सकता है। प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल खर्च का 65% से 35% तक व्यय केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है CSIR साइंस एंड MOU फॉर S&T led development of Union Territory of Ladakh. The purpose is to establish a knowledge partnership between the Ladakh UT and CSIR aimed at development in the areas such as bioresource utilization, endemic of Ladakh, the introduction of cash crops in the region and exploration of natural resources। CSIR ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के S&T के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य लद्दाख यूटी और CSIR के बीच एक ज्ञान साझेदारी स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य लद्दाख के बायो रिसोर्स उपयोग के क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में नकदी फसलों की शुरुआत और प्राकृतिक संसाधनों की खोज है। वही एक ऐसा CSIR ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ क्या किया है, नेतृत्व और विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वहां के लिए क्या नकदी फसलें हैं जो उनकी शुरुआत की जा सके, प्राकृतिक संसाधनों की खोज की जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह has approved additional central assistance under the National Disaster Response Fund NDRF to 5 states which were affected by floods, landslides during southwest monsoon 2020 and hailstorm during Rabi 1920. While approving the additional central assistance, the Union Home Minister Shri Amit Shah said the Union government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has resolved to help our sisters and brothers of Assam, Arunachal Pradesh, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh who braved these natural disasters. The HLC has approved additional central assistance of rupee 1751 crore to the 5 states from the National Disaster Response Fund NDRF। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत
5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित थे। रबी 2019-20 के दौरान 2020 में ओलावृष्टि और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी ने असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की बहनों और भाइयों की मदद करने का संकल्प लिया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को दूर किया जाएगा। एचएलसी ने भाई कितने करोड़ रुपए, 1751 करोड़ रुपए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष ने 5 राज्यों को 1751 करोड़ रुपए की सहायता करने की मंजूरी दी है। सेव ट्रीज, सेव लाइफ एंड सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो आप सेशन को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आप इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।